जो लोग अपने घरों का बिजली बिल कम करना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि अपने घर में 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट और 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना, उनके लिए यह इंस्टॉलेशन वीडियो काफी खास है। तो इसी को जानने के लिए हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर ये गोमती नगर में यह 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। इसमें हम स्टार्टिंग से बताएंगे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का कई स्टेप्स होते हैं। जैसा कि हम बताएं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें आपको बिजली विभाग से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आपका सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता है या इंस्टॉल होने के बाद नेट मीटरिंग या सब्सिडी नहीं मिल सकती है। तो यह वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप देखें, और इसमें यदि कोई भी ऐसा स्टेप आप जानते हैं पहले से तो उसको स्किप करके आप नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हैं, वहां से आपकी पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का सबसे पहला स्टेप होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब यह है कि आप बिजली विभाग से अप्रूवल ले रहे हैं कि अपने घर पर हम सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। उसके लिए सरकार ने एक नेशनल पोर्टल डेवलप किया है जहां पर आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट से लेके नेट मीटरिंग और सब्सिडी और यहाँ पर सर्विस एंड मेंटेनेंस सारा कुछ इसी विंडो पर आपको सारा कुछ मिलता है। तो उसके लिए आप जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करेंगे solarrooftop.gov.in, जहां पर आपको रजिस्टर हेयर और लॉगिन का सामने ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर स्टेप्स दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, वैसे पूरा आपको फर्स्ट स्क्रीन पर ही दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है यदि आप न्यू कंज्यूमर हैं तो। इस पूरे प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंपलीफाई 3 स्टेप में किया गया है कि सबसे पहले आपको कंज्यूमर अकाउंट डिटेल्स सबमिट करना है, जिसमें आपको सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। जैसा कि हम बताएं कि यह जो इंस्टॉलेशन वीडियो है वो लखनऊ का है, तो लखनऊ का उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते ही आपको नीचे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यूटिलिटी, मतलब कि आपके घर में जो बिजली आ रहा है वह डिस्कॉम को सेलेक्ट करना है। तो हर राज्य में कई डिस्कॉम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की डिस्कॉम 1 2 3 4 5 6 7 मींस कि उत्तर प्रदेश में 7 डिस्कॉम है। अब यहाँ पर आपको ये कंफर्म करना है कि आपके घर पर जो बिजली आ रहा है किस डिस्कॉम से आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेरे पास है, तो उनका जो डिस्कॉम है वो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम है। तो यहाँ पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कंज्यूमर अकाउंट नंबर वह नंबर है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मेंशन रहता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर नंबर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर जो है वही आपका कंज्यूमर नंबर है। तो उसको सबमिट करने के बाद आप चेक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तो इसमें आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब की जरूरत पड़ेगा। तो इतना होने के बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले सकते हैं। ये पूरे प्रोसेस करने के बाद हमारे पास ऐसा आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब आपको मिलती है तो ऐसा एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है जिसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको कितने किलोवाट का सैंक्शन हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस जो कंज्यूमर का नाम है रूपाली मित्तल, उनके घर का सैंक्शन लोड जो है 10 किलोवाट का है। वहां पर जो सोलर अप्रूव हुआ है वो 8 किलोवाट का हुआ है, मींस कि 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, तो वहां पर 8 किलोवाट का सोलर लगाने का उनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव हुआ है। इसमें और भी कई टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है कि आप यह जो एप्लीकेशन है कंज्यूमर अपने ही सेल्फ करे, कंज्यूमर के बिहाफ पर कोई वेंडर और कोई अदर रिप्रेजेंटेटिव सबमिट नहीं कर सकते हैं। यदि
किसी टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स मिला तो ये सब्सिडी या नेट मीटरिंग पूरे प्रोसेस में वो होल्ड हो सकता है। तो जितने भी कंज्यूमर हैं उनसे गुजारिश ये है कि अपना एप्लीकेशन खुद अप्लाई करें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आप सरकार इसको हर सैंक्शन लोड पर कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो उनका बना हुआ है उसके ऊपर ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे रहा और इसका आज के दिन में कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करके आप नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में जब आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट का एक्नॉलेजमेंट लेटर आ जाता है, ये पोर्टल पर भी मिलेगा और आपके पास ये पीडीएफ में भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको होता है कि आपको सोलर सिस्टम का सिलेक्शन किस प्राइस पर कौन सा टेक्नोलॉजी आपको करना है वहां पर कई वेंडर लिस्टेड होंगे जो डिस्कॉम के द्वारा अप्रूव होते हैं। वहां पर आपको उनका रेट और उनका कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ वहां पर मेंशन रहता है, बिजनेस का डिटेल, कि आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का सोलर सिस्टम लगाना है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपको कंज्यूमर और वेंडर के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसमें पेमेंट टर्म्स, सर्विस, ये सब का हम प्रॉपर इसका जो एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट है हम आपको पीडीएफ जो है वो हम डाउनलोड करके आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे आप पढ़ सकते हैं। और साथ के साथ आप जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो वहां पर सारा कुछ हेल्प सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा कि आप एक एक इंफॉर्मेशन को आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रोडक्ट का सिलेक्शन। प्रोडक्ट का सिलेक्शन जो डिपेंड करता है वह आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट है और उसमें क्या आपके अपने घर पर सोलर सिस्टम किस टाइप का लगवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 8 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पर लूम सोलर का 520 वाट का डीसीआर सोलर पैनल है जो हाफ कट टेक्नोलॉजी 10 वजबार मोनोपर्क में आता है और जो कम जगह में ज्यादा बिजली बनाता है। और इसके साथ 8 किलोवाट का 3 फेज का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगाया गया और इसके साथ जितने भी इंस्टॉलेशन एसेसरी जैसे कि पैनल स्टैंड, नेट मीटर, डीसी वायर, अर्थिंग किट और लाइटिंग अरेस्टर, ये सब बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं उसके साथ यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये पूरे इंस्टॉलेशन 3 दिन में कंप्लीट हुआ है। यह सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च, जैसा कि हम बताएं कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च है 70 से 75 हजार रुपए पर किलोवाट के हिसाब से होता है। तो ये 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वह 5,60,000 का ये पूरा का पूरा ये सोलर सिस्टम पड़ा है। इसमें इंस्टॉलेशन, नेट मीटरिंग और सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ये सब इसी में है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो सोलर सिस्टम है ये डायरेक्ट कोई भी लोन की सुविधा के थ्रू नहीं लिया गया है। बट यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपको लोन की सुविधा इसके ऊपर मिले तो यहाँ पर आपको लूम सोलर से आप बात करके आप अपने इजी ईएमआई और लोन करा के आप ये सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और वह जो मंथली ईएमआई होगा वह आपके आज के टाइम में जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना का आ रहा है 5,000, 7,000, 10,000 जो भी आपको मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसके बराबर आपका मंथली ईएमआई बन सकता है। और लोन का टेन्योर डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पर, वह 5 साल का भी हो सकता है या उसके ऊपर भी हो सकता है या उसके कम भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा आपके डॉक्यूमेंटेशन पर डिपेंड करता है। तो ये आपको सुविधा दिया जा रहा है कि आप मंथली ईएमआई पर भी सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। यह जो सोलर सिस्टम लगाया गया है वह लखनऊ के गोमती नगर में लगाया गया है जहां पर काफी वीआईपी एरियाज है, यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट होम के ऊपर ये 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। और यहाँ पर सोलर में जो सबसे ज्यादा आज के दिन में जो कंज्यूमर के माइंड में रहता है कि सोलर लगवाएंगे तो सोलर लगेगा कहाँ, तो पहला स्टेप होता है साइट सर्वे। साइट सर्वे में आपको ये बताया जाता है कि सोलर सिस्टम लगवाने की प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगी और उसके बाद आपका सोलर पैनल कहाँ लगेगा, इन्वर्टर कहाँ लगेगा, आपकी अर्थिंग जो होगी वह कहाँ होगा, अर्थिंग से और सोलर
इन्वर्टर ये सब की जो वायरिंग का जो रूट होगा वह कहाँ किधर से रहेगा, और ये जो सारे प्रोसीजर है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कितने दिन में आपका चालू होगा, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम विदाउट नेट मीटर आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप जीरो एक्सपोर्ट का हेल्प ले रहे हैं तो आप इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप विदाउट नेट मीटर आप सोलर सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होता है सोलर प्रोडक्ट लिफ्टिंग। इस प्रोसेस में जनरली प्रोडक्ट को सेफ्टी से आप ग्राउंड फ्लोर से आप टॉप फ्लोर पर लेके जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप जितने भी आप घरों में आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं वहां पर ध्यान से, मतलब दीवार के कॉर्नर में किसी टाइप का स्क्रैच नहीं आना चाहिए, सोलर पैनल को नुकसान ना हो। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली एक एक सोलर पैनल को ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर 15 सोलर पैनल है तो एक एक करके सोलर पैनल को टॉप फ्लोर पर लेके जाया गया है, और उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर कस्टमाइज पैनल स्टैंड का सिलेक्शन किया गया है। कस्टमाइज पैनल स्टैंड का सिलेक्शन करने का खास वजह ये होता है क्योंकि आप जब इंस्टॉलेशन एरिया पर स्ट्रक्चर का आप कटिंग करते हैं तो आपको उसमें आप रूफटॉप एरिया के अनुसार आप सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। प्री डिफाइंड में आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है कि आप उस एरिया मतलब छत के अनुसार आप सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का जो डिजाइनिंग है वह इंस्टॉलेशन एरिया पर ही किया गया है। तो यहाँ पर GIA का पैनल स्टैंड का सिलेक्शन किया गया है और उस एरिया का यूटिलाइजेशन किया गया है जहाँ पर बहुत ही कम यूटिलाइज किया जाता है। जो छत पर जो पानी की टंकी जहाँ पर रखा हुआ रहता है उस एरिया को यूटिलाइज किया गया है सोलर के लिए, जिससे वॉकिंग एरिया छत खराब डिस्टर्ब ना हो, वॉकिंग एरिया मतलब और एक्स्ट्रा स्पेस डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद आती है कि जब पैनल स्टैंड बनके रेडी हो जाता है उसके बाद होता है एक एक सोलर पैनल को पैनल स्टैंड के ऊपर माउंट करना। इसको जनरली इस स्टेप को माउंटिंग बोलते हैं, और इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप एक एक सोलर पैनल को आप माउंट करते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें समझ में आता है कि सोलर पैनल आज के दिन में जब गर्मी के मौसम में सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन होता है तो क्लाइमेट गर्म होने के कारण सोलर पैनल इतना गर्म हो जाता है कि नॉर्मल पर्सन उसको हाथ से टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जनरली प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में सोलर पैनल की माउंटिंग हो या इवनिंग में हो, जिससे कोई भी मैन पावर को किसी टाइप का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर एक एक सोलर पैनल को माउंटिंग किया गया है। माउंटिंग करते समय पैनल स्टैंड को प्रॉपर पैनल स्टैंड और सोलर पैनल को टाइट किया गया है। टाइट करने के बाद यहाँ पर ध्यान इस बात को दिया गया है कि सोलर पैनल जो होता है आउटडोर प्रोडक्ट होता है, वहां पर धूल मिट्टी बार बार आते रहते हैं, जिसके कारण वहां पर क्लीनिंग का ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दो रो के बीच में 2 फीट का गैप दिया गया है, जिससे कोई भी वहां के जो ओनर है उसको सफाई के लिए वह जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लीनिंग का प्रोविजनिंग होना बहुत ही जरूरी है यदि आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो। अदरवाइज सोलर सिस्टम एक बार लगने के बाद आप क्लीनिंग का प्रोविजन नहीं देंगे तो वहां पर वो प्रॉपर वो सिस्टम काम नहीं करेगा, और बाद में आपकी जनरेशन जो एक्सपेक्टेड है वह उससे कम आने लगेगा। तो इस चीज का आपको सोलर पैनल लगाते समय क्लीनिंग का प्रोविजनिंग बहुत ही जरूरी है, और उसके बाद सोलर पैनल लग के रेडी हो जाता है। सेकेंड स्टेप आता है इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन। इन्वर्टर का यहाँ पर लूम सोलर का फ्यूजन 8 किलोवाट का 3 फेज का इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन किया गया है। यह जो इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन एरिया का जो सिलेक्शन किया गया है वह रूफटॉप के मेन नीचे वाला जो एरिया होता है वहां पर किया गया है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना रहता है कि बारिश से और ज्यादा हीट से ज्यादा धूप में इन्वर्टर ना आए, अदरवाइज हीट होके मे बी ये सिस्टम कोई एरर शो करने लगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि बारिश और ज्यादा धूप इस पर न पड़े। तो इस बात का ध्यान यहाँ पर दिया गया है, मतलब ऐसे
एरिया पर लगाया गया कि टेम्परेचर ज्यादा हीट ना हो और बारिश से भी सेफ रहे। तो इन्वर्टर जैसा कि आपको पता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जितने भी आते हैं वॉल माउंटेड इन्वर्टर होता है। आप दीवार के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कोई एरिया जगह की जरूरत नहीं पड़ता है, वॉल के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर इन्वर्टर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 स्ट्रिंग बना के वहां से डीसी वायर 10 स्क्वायर mm का डीसी वायर का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर लाया गया है। वायरिंग का रूट हम आपको बता दें तो वायरिंग का रूट आज के दिन में घरों में काफी दिक्कत होती है। ऐसे सोलर सिस्टम लगवाने में हर काम बारीकी से किया जाता है क्योंकि ये 25 साल की लाइफ होती है। तो लेकिन जो सोलर सिस्टम लगवाने में जो टाइम कंज्यूमिंग जो काम होता है वह होता है, वायरिंग भी उसमें से एक है। जनरली घरों में क्या होता है आज के दिन में कि जो घर बने हुए हैं वहां पर वायरिंग का ऑप्शन ऐसा सोलर के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है, जिसके कारण दिक्कत क्या आती है कि वो वायरिंग का रूट जैसे कि पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके लाया जाता है और उसको एक एक करके मतलब फिनिशिंग के साथ करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जो लोग अपना नया घर बना रहे हैं वह इस बात का जरूर ध्यान दें क्योंकि आने वाले आज नहीं तो 10 साल बाद उनके छत पर सोलर जरूर होगा। तो वहां पर 2 इंच या 1.5 इंच का पीवीसी पाइप मतलब जो भी पाइप रहता है जिससे आप टॉप से लेके ग्राउंड तक यदि पाइप आपको का ऑप्शन दे देते हैं जिससे आपको बाद में फ्यूचर में यदि आप सोलर लगा भी रहे हैं तो आपको वायरिंग बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर का लुक मेंटेन आपके घर के अकॉर्डिंग रहेगा। तो लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं, बहुत ही कम घरों में देखने को मिलता है क्योंकि वह इन्वर्टर बैटरी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। लेकिन सोलर के अकॉर्डिंग आज जो नए घर बन रहे हैं वो सोलर के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो यहाँ पर वायरिंग के रूट के लिए यहाँ पर अलग अलग मतलब छत से घुमा के लाया गया और उसको प्रॉपर फिनिशिंग लुक बेटर लगे उसके लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन्वर्टर तक ले आया गया है। सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच के कनेक्शन के लिए यहाँ पर एक डीसी बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एमसीबी डीसी एसपीडी अर्थिंग पॉइंट दिया हुआ रहता है कि सोलर पैनल से आने वाले वायर को 2 स्ट्रिंग को 2 इन 1 आउट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इन्वर्टर में कनेक्ट किया जाता है और यहां से इन्वर्टर के फाइनल जो आउटपुट है वह एक एसीडीवी बॉक्स में जाता है और एसीडीवी बॉक्स से होते हुए नेट मीटर के पास जाता है और नेट मीटर से सीधा कनेक्ट होते हुए वो चला जाता है नेशनल ग्रिड में। तो ये इस तरीके से इसकी वायरिंग रहती है। उसके बाद आता है सोलर सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर जैसे कि जो भी बिजली कड़कती है उसको सेफ रखने के लिए कि उससे सोलर सिस्टम और घर के सारे उपकरण सेफ रहे उसके लिए लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और लाइटिंग अरेस्टर को किसी बॉडी से टच ना करे उसके लिए एक इंसुलेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर पैनल स्टैंड पर ही टाइट कर दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर डीसी वायर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट वह ग्राउंड में अर्थिंग में चला गया है। यहाँ पर 3 अर्थिंग का इस्तेमाल किया गया है, एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए, एक सोलर पैनल और स्टैंड के लिए और एक इन्वर्टर के लिए। और यहाँ पर जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बनती है एक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे पास है वो सबमिट होता है जहां पर जिस पोर्टल पर हम आपको दिखाएं वहां पर सारा का सारा यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ता है। वह कंज्यूमर भी कर सकते हैं और जिनके थ्रू ये सोलर सिस्टम लगा है वह भी आपके बिहाफ पर सबमिट कर सकते हैं क्योंकि ये लेकिन आपको उनको परमिशन, आपको लॉगिन आईडी ये सब आपको उनको देना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। विदाउट आपके इंफॉर्मेशन के बिना वो सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन रिपोर्ट कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलता है कि जिसमें सारा का सारा जिसमें लिखा हुआ है कि सैंक्शन नंबर क्या है, कंज्यूमर का नाम क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड 15/3/2003 को ये एप्लीकेशन सबमिट हुआ था। डेट ऑफ फिजिबिलिटी अप्रूवल 16/3/2003 को फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसको सिस्टम को मिला था और इंस्टॉलेशन डेट ऑन 25/3/2023
को ये इंस्टॉलेशन रिपोर्ट सबमिट हो गया, जो भी काम हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 10 दिन में एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फिजिबिलिटी रिपोर्ट से लेके प्रोजेक्ट सबमिशन तक और नेट मीटरिंग सारा कुछ ये सबमिट हो गया। तो आप ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इतने दिन में ये सोलर सिस्टम लगा है। उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन अप्रूव्ड बाई, जो भी सोलर सिस्टम जब लगता है, जब हम अपना इंस्टॉलेशन रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो डिस्कॉम के इंजीनियर घर पर आके प्रॉपर जो भी काम किया गया है सारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उनका एक गाइडलाइन बना हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ डिवीजन के द्वारा, गोमती नगर डिवीजन के द्वारा ये इंस्पेक्शन हुआ है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7.80 कि यहाँ पर सोलर पैनल को 15 पैनल इंटू 520 वाट करेंगे तो 7.8 किलोवाट सोलर सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। डेट ऑफ इंस्पेक्शन 17/3/2023 को ये डेट ऑफ इंस्पेक्शन हो चुका था और डेट ऑफ नेट मीटरिंग 6/4/2023 को। करीबन आप मान के चले कि 5:30 जब ये इंस्पेक्शन होने के बाद करीबन 10 से 15 दिन में यहाँ पर नेट मीटर इंस्टॉल हो चुका है। तो ये जो सोलर सिस्टम पूरा लगाया गया है, यहाँ पर लखनऊ के जो लूम सोलर के डिस्ट्रीब्यूटर रुद्रा कंस्ट्रक्शन जो है उनके द्वारा ये लगाया गया है। जो लोग चाहते हैं कि लखनऊ के में सोलर सिस्टम लगवाना, क्योंकि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट का काम है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी जानकारी लूम सोलर वेबसाइट पर जाके प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्टली उनके जो शॉप है वहां पर भी जाके आप उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पर सब्सिडी की अमाउंट हम बात करें तो यहाँ पर 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 1,10,234 रुपया इस यह कंज्यूमर को मिलेगा, जो 2 पार्ट में आएगा, सेंट्रल सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी। सेंट्रल सब्सिडी जो रहेगा ये 80,234 और 30,000 स्टेट सब्सिडी आएगा, जो अलग अलग टाइम पर आता है और ये दोनों कंज्यूमर के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो सोलर सिस्टम आप लगवा रहे हैं, सोलर सिस्टम का जो टोटल खर्चा जो आएगा वो आपको फर्स्ट टाइम में पूरा का पूरा आपको पे करना है। उसके बाद आपको 60 to 90 डेज में ये सब्सिडी का अमाउंट आएगा।